जी नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना वर्मा धनबाद झारखंड से आज श्री रामकृष्ण वचनामृत से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। तो दृश्य देखिए, दक्षिणेश्वर में गंगा का किनारा है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने कमरे में एक तख्त के ऊपर विराजमान है। कमरा उनके शिष्यों से पूरी तरह भरा हुआ है। एक 19 साल के लड़के के साथ रामकृष्ण बड़े आनंद के साथ बातें कर रहे हैं। लड़के का नाम नरेंद्र है। बातों ही बातों में रामकृष्ण बोलते हैं, संसार में दुर्जन व्यक्ति से किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, क्यों नरेंद्र, तू क्या कहेगा? हाथी जब जाता है तब उसके पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी मुड़कर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र कहते हैं, मैं तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। सभी हंस पड़ते हैं। अरे नहीं, यहाँ तक नहीं, सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए। ठाकुर रामकृष्ण कहते हैं, एक कहानी सुनो, और वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक महात्मा थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है। यह जानकर सभी को नमस्कार करना चाहिए। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उसी समय जंगल में शोर मचा था, कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी आ रहा है। शिष्य को गुरुजी की बातें याद आ गई। उसने सोचा, हाथी में भी नारायण है। यह सोचकर वही खड़ा रहा। यह देखकर महावत चिल्लाया, हटो हटो, पर वही डटा रहा। इतने में हाथी पास पहुंचा और उसे सूंड में लपेट कर दूर फेंक दिया। शिष्य घायल हो गया, वहीं बेहोश पड़ा रहा। यह खबर गुरुजी के कानों तक पहुंची। वो अन्य शिष्यों को साथ लेकर उसे आश्रम ले आए। जब शिष्य को होश आया तो गुरुजी ने पूछा, हाथी को आता देख तुम हट क्यों नहीं गए? उसने कहा, आप ही ने तो कहा था सभी जीव में नारायण का वास है, इसी से हाथी नारायण को देख नहीं भागा। गुरुजी बोले, पर महावत नारायण तो तुम्हें हटने को कहा था। महावत की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? शास्त्रों में है, आपो नारायण, जल नारायण, परंतु किसी जल से देवता की पूजा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं और सभी कार्य करते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक हेल मेल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भरी कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। समझ में आई बात? सभी हंसने लगे। जी, तो आशा करती हूँ कहानी पसंद आएगी आप लोगों को।